और ममता बनर्जी लगातार बयान दे रही हैं, वो इस्तीफा नहीं देंगी, धांधली हुई है। इसे आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है ममता बनर्जी जो सवाल खड़े कर रही है, वो सवाल मुझे लगता है उसमें काफ़ी वज़न है, काफ़ी सच्चाई है। और वो सवाल जो है पूरे अब देश के मौजूदा जो लोकतांत्रिक हमारा जो ढांचा है और जो हमारे लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, विशेषकर से इलेक्शन कमीशन, उसकी निष्पक्षता और उसकी विश्वसनीयता, उस पर जो है वो सवाल पैदा हुआ है। ये हमारे लिए बहुत चिंता की बात है कि और शुरू से जब से बंगाल का इलेक्शन अनाउंस हुआ और उससे पहले एसआईआर के ज़रिए से एक ख़ास किस्म के लोगों को बड़ी संख्या में वोटर लिस्ट से हटाया गया। 27 लाख से ज़्यादा लोगों के केस पेंडिंग थे, उनको वोट नहीं देने दिया गया। तो और फिर इवन पोलिंग वाले दिन भी आप देख रहे हैं सेंट्रल फोर्सेस और दूसरे लोगों ने ख़ास इलाकों में एक ख़ास समुदाय के वोटर्स को जो है वोट देने से रोकने की कोशिश की। तो ये सब नतीजा सामने आ रहा है। और इवन काउंटिंग के बारे में भी शिकायतें आ रही हैं कि काउंटिंग के मौके पर भी जो पार्टीज़ हैं उनके एजेंट्स को वहाँ नहीं जाने दिया गया या मारपीट की गई। तो ये सब धांधली की शिकायतें आ रही हैं और मुझे लगता है कि इतनी शिकायतें इससे पहले शायद नहीं आई जितनी बंगाल के इस इलेक्शन ने हमारी इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता और विश्वसनीयता को जितना चोट पहुंचाई है, वो हमारे देश के लिए चिंता की बात है। को भी कुछ सीखना चाहिए क्या बीजेपी से? देखिए, विपक्ष को ये हमने कहा भी है कि विपक्ष को चाहिए कि वो अपने पार्टी और राजनीतिक स्वार्थों से ऊपर उठकर इस देश के लोकतंत्र को और देश के लिए जो नुकसानदेह शक्तियां हैं, देश को बांटने वाली, समाज को बांटने वाली, नफरत का एजेंडा आगे बढ़ाने वाली और डेमोक्रेटिक और लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एक फासिस्ट रास्ते पर देश को ले जाने वाली जो शक्तियां हैं, वो देश के लिए एक बड़ी चुनौती है। उनके खिलाफ सारी पार्टियों को अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा और ये देश के लिए करने की जरूरत है। आपको क्या नहीं लगता कि जो 50% आबादी है, हिंदू आबादी है, वो बीजेपी की जो हेट स्पीच है या जो सांप्रदायिक राजनीति है उसको पसंद करने लगी है? नहीं, हम नहीं समझते कि जितने लोगों ने बीजेपी को वोट किया है वो सब जो है नफरत के एजेंडा को पसंद करते हैं। बहुत अलग अलग तरीकों की वजह से लोग वोट करते हैं। हम अभी भी समझते हैं कि हेट पॉलिटिक्स को आवाम ने अभी एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन इलेक्शन में उसका जिस तरह से इस्तेमाल हुआ है और इलेक्शन को जिस तरह से प्रभावित किया है, उससे नज़र आता है। और इससे चूँकि हेट स्पीच देने वाले लोग बड़े लीडर बनकर उभर रहे हैं, इलेक्शन जीत रहे हैं और हेट स्पीच पर के आधार पर पार्टियां सत्ता में आ रही हैं, तो उससे नफरत की राजनीति और समाज में विभाजन की राजनीति से लोगों को लग रहा है कि यही एक रास्ता है जिससे हम शॉर्टकट में पावर हासिल कर सकते हैं। ये बहुत चुनाव नतीजों के बाद जिस तरीके से तोड़-फोड़ वहाँ पे हो रही है, पलायन की भी खबरें आ रही हैं, वीडियो जारी हो रहे हैं कि बहुत सारे जो मतलब मजहब के लोग हैं, मुस्लिम, वो पलायन कर रहे हैं बंगाल से। इसे कैसे देखते हैं? जा रहे हैं, नाम बदल रहे हैं लोग। देखिए, ये सब एक्सपेक्टेड था। ये ताकतें जब सत्ता में आई हैं तो अभी तो जो हुआ है उससे ज़्यादा होने की आशंका है। इसलिए हम समझते हैं कि ब्यूरोक्रेसी को, पुलिस को किसी पार्टी का एजेंडा बढ़ाने के बजाय संविधान और कानून के मुताबिक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए और जो भी कानून हाथ में ले उसके खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस की तो आप देख रहे होंगे, वीडियो जारी हुए हैं, खुश हो रहे हैं, किस तरीके की खुशियां मना रहे हैं, तो उम्मीद रख सकते हैं यही हम कह रहे हैं, कर्तव्य का पालन करेंगे। यही हम कह रहे हैं कि ये बहुत चिंता की बात है कि हमारी जो संस्थाएं हैं, पुलिस है, ब्यूरोक्रेसी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, इलेक्शन कमीशन है, ये अगर पॉलिटिकल एजेंडा के मुताबिक काम करेंगे तो देश को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और होगा। अगर कहा जा रहा है कि भाजपा जो है चुनाव नहीं लड़ रही है, एक युद्ध लड़ रही है, तो क्या लगता है जो पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां हैं या मुस्लिम तंजीमें, उसको आप एसी के बजाय सड़कों पे आना चाहिए? देखिए, बहुत सारे रास्ते हैं, उन रास्तों को अपनाने की ज़रूरत है कि कैसे आप इस चुनौती का मुकाबला करेंगे। और मैं समझता हूँ भारत की जनता इतनी समझदार है और ताकतवर है
कि वो नफरत के एजेंडा को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ने देगी, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ को आगे आने की सर, आवश्यकता एक सवाल लास्ट ये है कि मोदी जी कहते हैं जीतने के बाद कि लोकतंत्र की जीत हुई है, वहीं शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि मुझे हिंदुओं ने वोट दिया है और मैं केवल हिंदुओं के लिए काम करूंगा। इसे कैसे देखते हैं? अभी आप कह रहे हैं कि अगर सरकार में आ गए तो सबके लिए काम करें। आप फैसला कीजिए कि इनकी बातें संविधान के मुताबिक हैं या नहीं। हम समझते हैं कि संविधान पर बैठे हुए पदों पर बैठे हुए ऐसे लोगों को इस तरह की असंवैधानिक बातें नहीं करनी चाहिए। मौलाना तौसीफ रजा को सेफ होने की चीजें आती है, आप ममता बनर्जी को चलिए, सेफ हमारे साथ नहीं है, बातचीत करने के लिए मुसलमान कैसे सेफ होगा? अब मौलाना तौसीफ रजा भारत का लोकतंत्र सेफ नहीं है।